आज हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता के ही विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोग को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाइयों का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिए। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन का खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी का पिता है। ज्येष्ठ पुत्र मीमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रीमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नामसी चक्रवर्ती और डिशानी चक्रवर्ती अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर दिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बाली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है कि चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की और बाद में यह संबंध रद्द हो गया। मिथुन ने 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मिर्जा से अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों, मसलन दो अनजाने और 1976 तथा फूल खिले हैं कि गुलशन 1977 में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नागाइच के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा 1979 और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्मों हम 5 1980 और वारदात 1981, जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी, मैं प्रमुख भूमिका अदा की। अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी यह पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्में, मसलन कसम पैदा करने वालों की 1984 में बनी थी और डांस 1987 ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्मों, मसलन मुझे इंसाफ चाहिए 1983, प्यार झुकता ने 1985, स्वर्ग से सुंदर 1986, प्यार का मंदिर 1988 में मुख्य भूमिका में अभिनय किया। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती है। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई की ऊटी चले गए और वहां उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया और सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय का 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद वे अपने ध्यान मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की फिल्मों में अभिनय करने लगे। ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के दर्शकों के लिए बनाई जाती रही, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 से 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। 2021 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 2300 करोड़ है। डांस इंडिया डांस और डांस बांग्ला डांस जैसे टीवी के डांस शो में मिथुन ग्रैंड जज हैं। यह उनकी परिकल्पना है। डांस पर रुचि रखने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभूमि बंगाल में फुटबॉल को बढ़ावा देने में भी लगे हुए हैं। बंगाल फुटबॉल अकादमी उन्हीं के
दिमागी उपज है और उन्होंने ही इस अकादमी की स्थापना के लिए जरूरी रकम जुटाई। मिथुन चक्रवर्ती इंडियन क्रिकेट लीग में रॉयल बेंगलोर टाइगर्स टीम के सह स्वामी को ऑनर है। 1977 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिर्जा के लिए चयनित किया गया था और 1993 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ताहोदार कथा के लिए चुना गया था। 1996 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वामी विवेकानंद के लिए चुना गया था। 1990 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार अग्निपथ के लिए चुना गया। 1995 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जल्लाद के लिए चुना गया।